Hello students, welcome to our English class. This is your English teacher Mrs. Preeti going to start the poem Wind by Subramania Bharti. I want to give you a brief introduction about the poem. The poet describes the action of the wind. It breaks the weak things, but it has no effect on strong. The poet conveys the idea that nobody cares for the weak and advises also the weak ones to make themselves strong. So this is the outline of the poem. Let's start our poem with detailed explanation. Wind comes softly, don't break the shutters of windows, don't scatter the papers, don't throw the books on the shelf. It means the poet asked the wind to come softly, कि जो wind को बोलता है poet धीरे धीरे आओ. He requests the wind not to break the shutters of window, not to scatter the paper or spread the papers and threw down the books on the shelf. It means वो क्या कहती है विंड को बोलता है पोएट कि विंडोज़ के शटर्स को मत ब्रेक करो, पेपर्स को स्प्रेड मत करो और जो बुक शेल्फ में लगी हुई है उनको मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सभी बुक्स को क्या कर दिया, नीचे डाल दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, इट मीन्स यू हैव टोर डाउन द बुक्स, तुमने जो बुक्स के पेजेस थे उनको क्या कर दिया है, टीयर कर दिया है, फाड़ दिया है. यू ब्रोट रेन अगेन, और तुम वापस क्या ले आए हो, रेन ले आए हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. पोकिंग फन मीन्स लाफिंग एट. इट मीन्स द पोइट सेज दैट द विंड लाफिंग एट वीकलिंग्स, जो कमज़ोर, वीकलिंग मीन्स द वीक, कमज़ोर को क्या कर रहा है, उनके ऊपर मजाक बना रही है विंड. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल. इट मीन्स इट ब्रिंग्स डाउन द वीक हाउसेस, वीक हाउसेस को तोड़ दिया उसने. ब्रेकिंग अप डोर्स, अब वुडन बीम, क्रम्बलिंग वुड्स, बॉडीज, लाइव्स, हर्ट्स, सबको उसने क्या कर दिया, डिके कर दिया है, ब्रेकअप कर दिया है विंड ने. और द विंड गॉड विनोज, विनोज मीन्स सेपरेट कर देना, और जो विंड गॉड है उसने सब कुछ सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया है, सब कुछ इधर उधर कर दिया है. एंड क्रशेस दैम ऑल, और इट मीन्स द विंड क्रशेस एवरीथिंग दैट इज़ वीक, जो भी वीक है उनको सबको क्रश कर दिया है विंड. He won't do what you tell him. It means he will do things of his choice. अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही वो काम करेगी, वो जो हम बोलेंगे, हम उसको बताएंगे, वो वैसा नहीं करेगी. So come let's build strong houses. Let's join the doors firmly. It means we should build strong houses with firm doors. हमें घर बनाने चाहिए, स्ट्रॉन्ग घर बनाने चाहिए, और उनके डोर्स भी हैं वो भी क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी मेक द हार्ट स्टिडफास्ट. स्टिडफास्ट मीन्स फॉर्म और स्ट्रॉन्ग. इट मीन्स आवर बॉडीज एंड हार्ट्स शुड बी स्ट्रॉन्ग, कि हमें क्या है, हमारी बॉडीज़ को और हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. इट इज़ द ओनली वे इन दिस वर्ल्ड टू किक द वीक एंड टू बी फ्रेंड्स विद द स्ट्रॉन्ग. क्या है, अगर हम ऐसा करेंगे तो विंड क्या होगी, हमारी फ्रेंड बन जाएगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. ब्लोज आउट मीन्स टू एक्सटिंग्विश. इट मीन्स बुझा देना. विंड क्या करेगी, इट मीन इट ब्लोज डाउन वीक फायर्स, वीक फायर्स को वो बुझा देगी. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, एंड विंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रीसाउंड एंड थ्राइव. और जो स्ट्रॉन्ग विंड हो, फायर होगी, उसको क्या करेंगे, वो और भी ज़्यादा फ्लोरिश कर देगी, बढ़ा देगी, गर्जन दिखाएगी उसकी फायर की. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. इट मीन्स विंड्स फ्रेंडशिप इज़ गुड विद ओनली स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट वी प्रेज हिम एवरी डे.
कि हमें उसकी प्रेज करनी चाहिए रोज़. इट मीन्स poem conveys that nobody cares for weak, even the wind is on the side of strong people. If we are strong, then wind is also with us. So that's the end of the poem. So thanks for your kind attention.